ब्रह्मा जी व कमल के फूल की डाढ़ी में अंदर घुस करके गए तो आज ब्रह्मा जी को बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी को व कमल के फूल का कुछ आद्यंत नहीं मिला महाराज। और जब आद्यंत नहीं मिला तो ब्रह्मा जी अंत में हार करके उसी कमल के फूल पे आकर के विराजमान हो गई। तो अब ब्रह्मा जी मन में यही सोच रहे तो ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आ रही है कि ब्रह्मा, हमने तुम्हें बनाया है, तुम इस सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। सृष्टि, ब्रह्मा जी ने मन में विचार करो कि प्रभु, अरे सबसे पहले तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं है, सृष्टि रचाएं तो रचाएं काहे पे। तो जवाब दिया तो तुम इस पृथ्वी का निर्माण करो सबसे पहले। तो आज ब्रह्मा जी देर नहीं करते हैं, उसी जल के ऊपर आज पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं। किस तरीका से भक्तों? आरे जैसे पाराती और दूध पे भैया जारी, और तैसे ही जल पे भूमि रे पसारी। आज भक्तों, ब्रह्मा जी ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है। तो महाराज किस तरीका से पृथ्वी को स्थापित करो? श्रोता बंधु, आज भी उसका परिमाण तुम्हारे सामने पे जिस तरीका से दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है, उसी तरीका से पृथ्वी को स्थापित करो। और आज महाराज बाप को परिमाण तुम्हारे सामने पे कौन सा कि जिस जगह पे परीक्षित महाराज बोरिंग का पाइप जा रहा है, उसी जगह से पानी निकल करके आ रहा है। और महाराज पृथ्वी नीचे से अगर ईंट पत्थरों पे चढ़ के आई होती तो महाराज पानी ना निकल, तो ईंट पत्थर ही निकल के आते। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित किया तो ब्रह्मा जी के कानों में प्रश्न शब्द आ रहा है, ब्रह्मा अरे ब्रह्मा ध्यान करो मम ओरा, और चारी सेल धरी दो चौ ओरा। अरे चारी सेल धरी दो चौ ओरा, और तात जी भूमि लेने रोरा। जवाब दिया, ब्रह्मा अब तुमने पृथ्वी का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब 4 पर्वत मंगाओ, 4 चारों कोने पे लगाओ। ब्रह्मा ने जब इतनी बात सुनी थी, नहीं की कर्म कौन सा किया? अरे सोई पर्वत 4 मंगाए और चारों दिशा लगाए भैया।
याद रखना भगवत श्रोताओं, आज ब्रह्मा जी ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया है। जिस तरीका से दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है उसी तरीका से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित करो। तो आज जब पृथ्वी का स्थापित किया तो ब्रह्मा जी आवाज उसी कमल के फूल पे बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी के कानों में शब्द आया कि ब्रह्मा अब आप इस सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ, सृष्टि आगे। तो ब्रह्मा जी ने जब इतनी बात सुनी तो देर नहीं की महाराज। उसी समय ब्रह्मा जी ने आज सबसे पहले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है, 2 पुत्रों को, जय और विजय। जैसे ही दोनों पुत्रों को उत्पन्न किया, दोनों पुत्रों से जवाब दिया है बेटा मैंने तुम्हें बनाया है और तुम इस सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। जैसे ही दोनों पुत्रों ने सुनी तो आज दोनों पुत्र जो है विष्णु भगवान के उसी समय दूत बन गए, दोनों पुत्र। और जैसे ही विष्णु भगवान के दूत बने उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया है, 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे ही 4 पुत्रों को उत्पन्न करो, 4 पुत्रों से जवाब दिया बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। 4 पुत्र मन में सोचने लगे कि पिताजी हमें अभिसा माया के बंधन में डालना चाहते लेकिन हमें अभिसा माया के चक्कर में नहीं पड़नो। तो ब्रह्मा जी ने जब 4 पुत्रों से बार बार कहा तो 4 पुत्रों ने महाराज देर नहीं करी। कर्म कौन सा करते हैं वो 4 पुत्र? अरे एक नवात पिता मन व्यासी, एक नवात पिता मनोभ्यासी, 4 लला भय सन्यासी। अरे परमहंस ने कथा सुनाई, जय गुरु पप्पू मोए सिखाई। आज याद रखना भगवत श्रोताओं, 4 पुत्र जो हैं, आज वो 4 पुत्रों ने पिताजी की बात नहीं सुनी और पिताजी की बात नहीं सुनने के बाद में वो 4 पुत्र आज महाराज तपस्वी बन गई, तपस्वी। और जैसे ही तपस्वी बने हैं वो 4 पुत्र, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो 10 पुत्र जब उत्पन्न हुए तो वो 10 पुत्र भी उन 4 पुत्रों की तरह से ही तपस्वी बन गए। अब ब्रह्मा जी बड़े ही चिंतित हो रहे हैं कि जिस जिस पुत्र को पैदा करते हैं कोई हमारी बात मानकर ही नहीं दे रहा है। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को उत्पन्न किया है, भोले बाबा को। और जैसे ही भोले बाबा को उत्पन्न करो जवाब दो बेटा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाओ। तो भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो पिताजी अरे हम तुम्हारी बात अवश्य मानेंगे, हम सृष्टि को अवश्य रचाएंगे, लेकिन याद रखना पिताजी कि हमारी बनाई हुई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना हम लेकर के चले जाएंगे। तो आज श्रोता बंधु भोले बाबा ने सृष्टि रचाई। कैसी रचाई महाराज? भूत खैस जिंद। अब ऐसी महाराज जैसे सृष्टि रची तो वो भूत कैस कर्म कौन सो करे कि एक दूसरे को पकड़े और खाए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया बेटा रुक जाओ, अरे तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि कितनी देर तक चल सकती है? भोले बाबा ने कही पिताजी हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बनाई हुई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना लेकर के चले जाएंगी। तो आज भोले बाबा अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के वहां से
चली गई। और जब गए तो अंत में आज श्रोता बंधु भोले बाबा ने अंत में कामदेव और मैया सरस्वती को उत्पन्न किया। और जैसे ही कामदेव सरस्वती को उत्पन्न किया और कामदेव का जैसे ही अवतार हुआ तो कामदेव ने सबसे पहले प्रहार अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया। और जैसे ही महाराज ब्रह्मा जी के ऊपर कामदेव ने प्रहार करो तो आज श्रोता बंधुओं कामदेव जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर सवार हो तो आज ब्रह्मा जी मार्ग में खड़े हैं और उनकी जो लड़की थी सरस्वती आज वो बराबर में से निकल करके जा रही है। तो जैसे ही निकल करके जा रही है तो आज महाराज कर्म कौन सा हुआ। आरे सुने सवाद ध्यान दुखिए ब्रह्मा को हियो श्रोताओं दुखिए ब्रह्मा को हियो मार्ग में बेटी जाती हाथ बेटी को गहिलियो ब्रह्मा ने आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने लड़की के हाथ को पकड़ के रोको बहू का आहा लली मेरी विनती सुन लइए आरे सुता मेरी विनती सुन लइए मोई रोए कामू सताए दान निक ऋतु को कर दइए बिटिया रोए जवाब दिया बेटा हमारी तुमसे विनती है जो हम कह रहे हैं वो आप करो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतनी बात कही लड़की दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती मैं आपकी पुत्री हूँ आप मेरे पिता हो आपके मुख से बात शोभा नहीं देती पिताजी। और वो लड़की विनती करते भाई बोली महाराज क्या अरे पिता मेरे बादर फट जाई वो अरे बाबूला मेरे बादर फट जाई गो नाते में बिटिया लगो पाप तेरे सर पे मरी जाई गो बाबुल जवाब दिया पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन श्रोता बंधु आज वो लड़की बुरी तरह से जोर जोर से रोने लगी और जैसे ही रोई तो आज श्रोता बंधु हुआ क्या ओना हार को तू भैया और बिटिया कर गई हाय हाय दैया
रोवन को जब शब्द बहु है, दौड़ के आए गए 10 भैया। अरे 10 बेटा आए गए हैं, नहीं पल भर की देर लगाई। अरे ब्रह्मा जी को देख लो है, तब बेटन ने गिरा सुनाई। आज भगवत श्रोताओं, लड़की वो जब जोर जोर से रोई है, और रोने की आवाज जब पहले जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र तपस्वी हो गए थे उन्होंने जब सुनी, तो आज वो 10 पुत्र दौड़ के ब्रह्मा जी के पास में आए। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में 10 पुत्र दौड़ के आए, श्रोता बंधु ब्रह्मा जी को जब देखा, तो ब्रह्मा जी से देखने के बाद में दोनों पुत्रों ने 10 पुत्रों ने बहुत बुरा भला कहा। जवाब दिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आप हमारे पिता हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो श्रोता बंधु जब बुरा भला कहा, तो आज भक्तों ब्रह्मा जी का मस्तक शर्म के मारे नीचे की ओर झुक गया। और जैसे ही मस्तक नीचे की ओर झुको महाराज, तो ब्रह्मा जी का शरीर आज बीच में से चटका है, 2 भाग हुए हैं। कैसे बताया है गुरु जी ने? अरे एक रूप के भय द्वय रूपा, एक रूप के भय द्वय रूपा, स्वामी मनु और सतरूपा। परमहंस ने कथा उचारी, एक बनो है नर एक है नारी। आज भक्तों ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटका, 2 भाग हुए। एक भाग हुआ स्वामी मनु, दूसरा भाग मैया सतरूपा। और जैसे ही 2 भाग हुए, आगे चल करके इनके उधर से कौन हुए बताया गुरुजी ने? अरे न 2 ननी जाए, और उत्तान पाद प्रिय विरत बताए। इन्हीं स्वामी मनु के आगे चल करके 2 पुत्र हुए, उन्हीं का नाम पड़ा महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत। महाराज 2 पुत्र हुए और लड़की हुई 3। कौन कौन? देवूती जन्मी परसूती, तीसरी को नाम पड़ो याकूती। परसूती दई दक्ष गहाई, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।